What a wonderful morning. आज की सुबह कितनी सुंदर और अद्भुत है। कितने लोगों को प्रभु के आत्मा ने छुआ आज की सुबह। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं, सच्चा प्यार। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने लोग यीशु मसीह के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ओह जीसस, हालेलुया। आपको पता कितना प्यारा है वो, कितना वंडरफुल प्रभु है वो। अगर आप उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आप स्वर्ग में भी हमेशा उसके साथ रहोगे। हालेलुया। आप मौत की वादियों से होकर गुजरोगे लेकिन कोई हानि आपको नहीं होगी। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। एक बार ताली बजाएं प्रभु को लिए, धन्यवाद करें उसका। हालेलुया। आज कम्युनियन सर्विस है, आज प्रभु भोज की सभा है और आज की प्रभु भोज की सभा में हमने कम्युनियन प्रभु भोज करना है। प्रभु भोज में जीवन है। प्रभु भोज में क्या है? सभी बोले, प्रभु भोज में क्या है? आवाज के साथ, क्या है प्रभु भोज में? जीवन, लाइफ। लाइफ इज इन अ होली कम्युनियन। मेरे प्रियो, आपको पता हम होली लेंट के सेशन में, पीरियड में दाखिल हो चुके हैं। 26 फरवरी से 26 फरवरी होली लेंट शुरू हो चुका है। होली लेंट होता है गुड फ्राइडे और ईस्टर का टाइम, जिसमें बहुत सारे मसीही लोग जो हैं उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं और इन दिनों में परमेश्वर से मांगते हैं कि वो आत्मिक तरीके से मजबूत हो, आत्मिक तरीके से स्ट्रांग हो। आज मैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि उपवास में कितनी सामर्थ्य है। उपवास क्या कर सकता है आपके जीवन में? उपवास के द्वारा आपकी फिजिकल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल लाइफ में क्या हो सकता है। फास्टिंग बाइबल में क्या एक स्पेसिफिक तरीके से क्या सिग्निफिकेंस, उसके मतलब क्या है फास्टिंग में पवित्र बाइबल में, आज मैं आप सब लोगों को सिखाऊंगा। और मैं चाहता हूं इन गुड फ्राइडे के दिनों में जितने भी यहाँ पर मसीही लोग बैठे हैं सब फास्टिंग करें। और मेरा विश्वास है ये फास्टिंग आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करेंगे और आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? अगर आप फास्टिंग करेंगे, सबसे पहले आपको फास्टिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको अपना दिमाग में, अपने मन में इस चीज को ठानना है, डिसाइड करना है कि मैंने फास्टिंग करने हैं। पवित्र बाइबल में बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए हैं, अपोस्टल्स हुए हैं, पास्टर्स हुए हैं, बहुत सारे सर्वेंट्स हुए हैं, बहुत सारे नबी हुए हैं। पवित्र बाइबल कहती है उनका जीवन प्रार्थना और उपवास पर निर्भर था और उपवास और फास्टिंग से उन्होंने असंभव चीजों को भी संभव किया। आज अगर आपके जीवन में कोई चीज अड़ी हुई है जो निकल नहीं पा रही है, आपके जीवन में कोई ऐसा काम फंसा हुआ है जो हो नहीं रहा है, आपको ऐसा दिखाई लगता है कि कोई आशा सामने दिखाई नहीं दे रही है और सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप गंभीर हैं, तो एक चाबी, एक की पवित्र बाइबल में दी गई है, वो है फास्टिंग एंड प्रेयर। फास्टिंग एंड प्रेयर के रिजल्ट, उसके प्रूफ, उसके एविडेंस हम पवित्र बाइबल में देख सकते हैं कि वो झूठ नहीं, काल्पनिक नहीं, किसी व्यक्ति की घड़ी बातें नहीं, वो पवित्र बाइबल में सिग्निफिकेंस, एक महत्वपूर्ण महत्वता रखने वाला और रिजल्ट लाने वाला एक एक्ट है जिसे हम फास्टिंग एंड प्रेयर कहते हैं। उत्पत्ति की किताब से लेकर नए नियम तक हम देखते हैं जितने भी परमेश्वर के लोग हुए, सब लोगों ने उपवास किए, सब लोगों ने फास्टिंग किए और उनके फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर ने आसमान के झरोखों को खोला। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, पवित्र बाइबल में 3 तरह के फास्टिंग बताए गए हैं। वैसे तो बहुत तरह के हैं, लेकिन मोस्टली 3 तरह के फास्टिंग पर जोर दिया गया है। सबसे पहला फास्टिंग 10 दिन का, उसके बाद 21 दिन का, उसके बाद 40 दिन का, उसके बाद 3 दिन का और मैं बताना चाहता हूं ये जो
3-4 तरीके का फास्टिंग मैंने बताया है, ये एक अलग अलग मिशन के लिए रखा गया और परमेश्वर ने उस मिशन को पूरा भी किया। जोर से बोलो हालेलुया। 3 दिन का उपवास जब हम पढ़ते हैं योना नबी की किताब में, आइए पढ़ेंगे योना नबी की किताब उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया, और नीनवा एक बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। 4 वचन में लिखा, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन बीतने पर नीनवा उलट दिया जाएगा। और तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया, प्रतीति की और उपवास फास्टिंग किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबको टाट ओढ़ के सब लोगों ने टाट ओढ़ा और उपवास किया। 6 वचन में लिखा, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राज का यह वस्त्र को उतार दिया, टाट ओढ़ लिया, राख में बैठ गया। 7 वचन में लिखा है, राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर नीनवे के इस नगर में ढिढोरा पिटवाया और कहा, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए, यहां तक के पानी भी ना पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और परमेश्वर की दुहाई देके चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करें और अपने बुरे मार्गों से फिरें और उस उपद्रव से जो हमने किए हैं पश्चाताप करें। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आपने इस वचन को सुना? कितने लोगों के पास बाइबल है जो इस वचन को मेरे साथ पढ़ रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, ये फास्टिंग वो फास्टिंग है जो एक नबी के द्वारा चेतावनी देने के बाद रखा गया। योना नबी जब नीनवे शहर में गया, जिस देश के 1,20,000 लोग थे, और उस देश में उस नगर में बहुत पाप था, लोग परमेश्वर से दूर थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब योना नबी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा तो योना नबी ने पहले तो इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। नीनवा जाने की बजाय उसने तरशीश के लिए जहाज लिया, किश्ती पे बैठ गया, बेड़े पे बैठ गया और उधर जाना शुरू कर दिया। और बाइबल बताती है समंदर में बहुत बड़ा तूफान आ गया। जो मलाह थे, जहाज को चलाने वाले थे, उन्होंने जितनी सामग्री थी सारी की सारी जहाज से उतार कर समंदर में फेंक दी, और फिर भी तूफान शांत नहीं हो रहा था। वो अपने देवी देवताओं को भी पुकार रहे थे कि हे हमारे देवी देवताओं, तुम हमारी प्रार्थना सुनो और इस समंदर को शांत करो, लेकिन वो शांत नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग में रखा कि किस बंदे ने यह गलती की है, किसकी वजह से परमेश्वर उदास है, निराश है, क्रोध में है, जिसकी वजह से यह तूफान शांत नहीं हो रहा है। उन लोगों ने चिट्ठी डाली, पर्ची डाली, और जो चिट्ठी थी वो योना नबी के नाम की निकली। और योना ने कहा, हां मैं ही गुनहगार हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध इनकार किया है, उसकी अनाज्ञाकारी की है और उसके सामने से भाग गया हूं। उसने मुझे नीनवा में जाने के लिए कहा था, लेकिन मैं तरशीश को जा रहा हूं। उसने कहा, अब हम क्या करें? उसने कहा, मुझे उठाओ और पानी में समुद्र में फेंक दो। वो लोग डर रहे थे, वो लोग घबरा रहे थे कि इसका परमेश्वर कितना बड़ा है, इसका खुदा कितना महाप्रतापी और सर्वशक्तिमान है, जिसने तूफान को, समंदर को हिला के रख दिया और तूफान भेज दिया। वो डर गए, घबरा गए कि अगर हम इसे फेंक देंगे तो हमारा फिर क्या होगा। लेकिन उसने कहा, जो मैंने तुम्हें कहा वो करो, मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो। उन्होंने पकड़ा, उसे समुद्र में फेंका, और फेंकने से पहले दुआ की कि हे परमेश्वर, तू जहां भी है, तू जो भी है, इसके फेंकने पर, इसके मारने पर, इसके जीवन की कष्ट या श्राप हमें इसका दंड मत देना,
और बाइबल बताती जैसे ही योना नबी को फेंका गया, परमेश्वर ने पहले से ही एक बहुत बड़ी मछली को ठहराया हुआ था। योना नबी जैसे ही पानी में गया, सीधा मछली के पेट में। जैसे ही मछली के पेट में गया, मछली का पेट छोटा नहीं था, वो बेल मछली थी, बड़ी वाली मछली थी। योना नबी जब वहां गया तो बाइबल बताती है वो रोने लगा, कुरलाने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु को याद करने लगा और कहने लगा, हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरी अनाज्ञाकारी की है, इसलिए मुझे क्षमा कर। तूने मुझे जहां प्रचार करने के लिए भेजे, मैं वहीं जाऊंगा। मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी करूंगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को टाल देते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी को टाल देते हैं, और जब मछली के पेट में, प्रॉब्लम में, समस्या में, परेशानी में जाते हैं, तब प्रार्थना करना शुरू करते हैं। ये नबी क्यों डरता था? ये नबी क्यों घबराता था? क्यों ये नीनवा शहर नहीं जाना चाहता था? क्योंकि ये परमेश्वर के स्वभाव को जानता था, परमेश्वर के नेचर को जानता था कि अगर मैं नीनवा शहर में चला भी गया तो मेरे प्रचार करने का कोई फायदा नहीं। परमेश्वर इतना दयालु है, ये उनको वैसे ही क्षमा कर देगा। इसको पहले ही पता था, लेकिन इसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से इसे मछली के पेट में जाना पड़ा। और बाइबल कहती वहां पर प्रार्थना कर रहा है, दुहाई दे रहा है, चिल्ला रहा है। मछली के पेट में परमेश्वर ने इसकी दुहाई पर कान लगाया, और 3 दिन 3 रात का जो सफर था, मछली ने 1 रात और 1 दिन में पूरा कर दिया। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा 3 दिन की यात्रा का नगर था वो, उसमें 3 दिन लगने थे, लेकिन मछली ने उसको क्विकली वहां पर पहुंचा दिया। अब जब वहां पर गया है तो वहां पर जाके प्रचार कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हे लोगों, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अगर आज का टाइम होता तो उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता, उसे इग्नोर कर देते। हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सिद्धांतों को फॉलो करना है मेरे प्रियो। अब ये गया तो लोगों ने इसका वचन सुना, और वचन क्या था, प्रचार क्या था कि 40 दिन के बाद परमेश्वर इस शहर को आग से नाश करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर बच्चे से लेकर, जानवरों से लेकर, बड़ों से लेकर, छोटों से लेकर, एक एक को परमेश्वर फिनिश करने के लिए जा रहा है। अगर आप आज ऐसा संदेश सुनेंगे, आप कहेंगे तेरे वर्गे भी फरदे। अगर वो सच्चा परमेश्वर का दास होगा तो उसका वचन पूरा होगा। बाइबल में लिखा, तुम उसको उसके फलों से पहचान लोगे। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। और बाइबल बताती है जब उसने प्रचार किया, लोगों ने उसके वचन पर कान लगाया। क्या लगाया? सुना, लोगों ने उसकी बात को सुना कि ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का नबी है। और उसने क्या किया? परमेश्वर उल्टने वाला है इस देश को। इस देश की एक भी चीज नहीं रहेगी। जो तुमने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, जो बड़े बड़े तूने आइकॉन बनाए, जो बड़ी बड़ी तूने ऐसी चीजें बनाई जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, सब राख हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाइबल में लिखा क्या हुआ? उन लोगों ने प्रचार को सुना और क्या किया? टाट पहनकर उपवास रखा, टाट पहनकर फास्टिंग किया। कैसा फास्टिंग है इनका? हमारे जैसा फास्टिंग है? आज कलीसिया में बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं। उनका फास्टिंग कैसा होता है? सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं, सारा दिन मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं। कैसा फास्टिंग होता है उनका? हाँ या ना? ऐसा ही होता है। सारा दिन चुगली, निंदा, इधर उधर की बातें। नहीं, ऐसा फास्टिंग नहीं परमेश्वर पसंद करता है। इनका फास्टिंग कैसा है? टाट पहन लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये टाट पड़े हैं ना इधर, हमारे चर्च के टाट, कभी कभी इनके ऊपर मिट्टी होती है तो कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं बैठना यहां पे यार, तो ये तो टाट बहुत गंदा है, लेकिन उन्होंने पहन लिया उसको। जब आप फास्टिंग करते हो तो अपनी फैसिलिटी, अपनी कंफर्टेबिलिटी मत देखो, ये देखो कि मैं परमेश्वर को कैसे अट्रैक्ट करूं और उसको कैसे अपनी तरफ खींचूं, परमेश्वर का ध्यान कैसे खींचूं। इन लोगों ने टाट पहन लिया, नबी की बात को नकारा नहीं,
नबी की बात को इग्नोर नहीं किया। इन्होंने सोचा यार ये बंदा बोल रहा है, अगर आग आ गई तो हमने इतने सालों में अपने देश को एस्टेब्लिश किया, क्या होगा देश का। राजा को जब पता चला, राजा ने भी ऐलान कर दिया कि जितने भी प्रजा के लोग हैं सब के सब फास्टिंग करो, पशुओं को चारा नहीं देना, पानी नहीं देना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, माताएं बड़े छोटे बुजुर्ग सब लोग। राजा ने अपना शाही लिबास तक उतार दिया और फास्टिंग में उनके साथ बैठ गया। नहीं तो राजा बोलता मेरी प्रजा के लोग फास्टिंग करेंगे, मैं अपना आराम से बैठूंगा। नहीं, जब बड़े इस चीज में खड़े होते हैं तो बच्चे खुद ही खड़े हो जाते हैं। जब घर के लोग, जब बड़े इस चीज में खड़े नहीं होंगे तो बच्चे भी नहीं खड़े होंगे। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब फास्टिंग किया गया तो बाइबल बताती क्या हुआ, परमेश्वर ने अपना फैसला बदला। What fasting can do in your life, fasting can change the decision of God. Hallelujah, praise the Lord. उपवास क्या कर सकता है, परमेश्वर के डिसीजन को बदल सकता है, परमेश्वर के फैसले को। लेकिन यह है कि फास्टिंग जबरदस्त होना चाहिए, फास्टिंग पावरफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं फास्टिंग होना चाहिए, बहन जी आप बड़े उदास लग रहे, बस क्या बताऊं आज मैंने फास्टिंग किया हुआ है। ब्रदर जी आप बड़े कमजोर हो गए, आपको नहीं पता ब्रदर जी मेरे तो आज 5 फास्टिंग हो गए। आइए एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय, जल्दी से मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह खुद, किसकी बात कर रहा हूं मैं, यीशु मसीह की। किसकी कर रहा हूं, आवाज के साथ, किसकी बात कर रहा हूं, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। क्या कहते हैं 6 की 16 में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासीना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जान सके। मैं तुमसे क्या सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग तुम्हें नहीं परंतु तुम्हारा पिता तुम्हें गुप्त में देखे। तुझे उपवासी जाने और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे आशीष दे, तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि जब तू उपवास रखे तो तेरे मुंह पर उदासी ना रहे। क्या कर, मुंह के ऊपर तेल मल। क्या कर, मुंह के ऊपर फेयर एंड लवली लिखा है, तेल। तेल का मतलब क्या है, अभिषेक। तेल का मतलब क्या है, मसा, अनॉइंटिंग, रू, स्पिरिट। तेल जो है बाइबल में बहुत सिग्निफिकेंस है, और तेल से नबियों का अभिषेक किया जाता था, और तेल से लोगों को ब्लेस किया जाता था। और तेल जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें चिकनाहट होती है, और जहां पर तेल होता है वहां पर खड़ा नहीं रह सकता है, वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग में फॉल रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं आई फॉल इन लव, लेकिन मैं ये कहता हूं आई फॉल इन अनॉइंटिंग। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्यार में गिर गया, लेकिन मैं कहता हूं मैं अनॉइंटिंग में गिर गया। अरे गिरना है तो मसे में गिरो। जब मसे में गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी, प्यार में गिरोगे तो सारी जिंदगी चोटें लगती रहेगी। अगर गिरना है तो मसे में गिरो। और दूसरी चीज बताना चाहता हूं, दुनिया का प्यार होता है आई फॉल इन लव, लेकिन यीशु का प्यार आई गेट अप इन द लव ऑफ जीसस। वो कहते हैं मैं दुनिया के प्यार में गिर गया, लेकिन यीशु का प्यार क्या है, मैं यीशु के प्यार में खड़ा हो गया। पहले मैं गिरा था, अब उठ गया। हालेलुया। क्या आप समझ आ रही है? जब तू उपवास करे तो उदास ना हो, निराश। हाय रब्बा मैं तो बड़े फास्टिंग कीते, मेरे फास्टिंग का तो उत्तर ही नहीं आया। मैंने तो इतनी प्रार्थनाएं की, मेरी प्रार्थनाओं से कुछ हुआ ही नहीं। अपोस्टल जी ने भी प्रार्थना कर दी, चर्च ने भी प्रार्थना कर दी, उसको भी टेस्ट कर लिया, उसको भी कर लिया, उसको भी कर लिया, उसको भी कर लिया, अब तो मेरा काम ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? क्योंकि आपने वो किया जो आपको अच्छा लगे, आपने वो नहीं किया जो परमेश्वर को अच्छा लगे। इन लोगों का विश्वास देखो, ईमान देखो। सब लोग उपवास में बैठ गए, फास्टिंग में बैठ गए,
सब लोग एक मन, यूनिटी में, विश्वास में एक हो गए। आज क्या होता, ओ तू ज्यादा फास्टिंग ना कर यार, तू कमजोर हो जाएगा, तू इतने फास्टिंग ना करया कर यार, ऐसे बोलते हैं। बेटा ज्यादा फास्टिंग नहीं करते। आपको पता, जब मैंने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, मैंने अपनी सेवकाई की शुरुआत 40 दिन के उपवास से शुरू की थी। आई स्टार्टेड माई मिनिस्ट्री बाय द 40-day फास्टिंग एंड परमेश्वर ने मुझे माइटली यूज किया। परमेश्वर ने मुझे बड़े अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। पंजाब में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन उसके पीछे का सीक्रेट क्या था? उपवास, फास्टिंग, 40-day फास्टिंग। बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के फैसले को बदलना चाहते हो तो उसके लिए 3 दिन का फास्टिंग करो। अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हो तो उसके लिए 10 दिन का फास्टिंग करो। अगर आप सेवकाई स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए 40 दिन का फास्टिंग करो। अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा तो उसके लिए 21 दिन का फास्टिंग करो, और परमेश्वर करेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है, पवित्र आत्मा पाने के लिए चेलों ने 10 दिन का फास्टिंग रखा था, और पेंतेकुस्त के दिन उन पर आत्मा उतरा था। नीनवा शहर के लोगों ने उपवास किया था और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना था। एस्तर ने 3 दिन का फास्टिंग रखा था और परमेश्वर ने राजा के मन को चेंज किया था। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन का फास्टिंग शुरू किया था, और 40 दिन के बाद यीशु की सेवकाई में मुर्दे भी जिंदा होते थे। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए फास्टिंग करना चाहते हो। लेकिन फास्टिंग करते वक्त इस चीज को याद रखें कि फास्टिंग परमेश्वर के वचन के मुताबिक होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी मैंने फास्टिंग रखा, उत्तर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? आओ मैं पढ़ाता हूं। यशाया उसका 58 उसका 6 पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और जब जुआ के टुकड़े टुकड़े कर देना। आगे लिखा 7 वचन में, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपनों को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ के समान चमकेगा और तू शिखर छंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करता हुआ चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। तू अंधेर ना करना और उंगली ना उठाना, और दुष्ट बातें छोड़ दे। उतारता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे। अंधेरों में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। हमारा उपवास क्यों कबूल नहीं होता? क्योंकि हम अपने उपवास में सिर्फ अपने फायदे का काम करते हैं। आज अगर आपने 3 टाइम की रोटी नहीं खाई तो वही 3 टाइम की रोटी आप उसे दें जिस व्यक्ति को जरूरत है, तब आपका उपवास कबूल होगा। अगर आपका गुलाम है तो अपने गुलाम को आजाद करें। आप रेस्ट करते हैं, उससे काम करवाते हैं। अपने घर जाके आप इजाया चैप्टर 58 को जरूर पढ़ें। आपको पता चल जाएगा कि आज के उपवास में और पहले के उपवास में क्या फर्क था, परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए उपवास परमेश्वर के इरादों को बदल देता है। उपवास आपके वो काम कर सकता है जो काम कई सालों से रुके हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आप लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि आप जब उपवास करते हैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक उपवास करें। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और पूछते हैं अपोस्टल जी उपवास कब स्टार्ट करना चाहिए, उपवास कैसे रखना चाहिए। बहुत सारे कंफ्यूज हैं इस चीज के लिए। बहुत सारे तो कहते हैं सुबह सुबह उठ के 10-15 बनाना खा जाओ, केले खा जाओ, बाद में सारा दिन कुछ ना खाओ। कुछ लोग कहते हैं सुबह उठो, चाय पी लो, ब्रेकफास्ट कर लो हल्का सा। कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे उपवास करते हैं और 20-20, 30-30 कप चाय के पी जाते हैं।
और बहुत सारे तो ऐसे हैं उपवास में सारा दिन सैर सपाटा करते रहते हैं। ये उपवास नहीं है, ये तो नाम का उपवास है। उपवास, इस उपवास से चींटी भी नहीं हिलेगी, परमेश्वर तो दूर की बात। कैसा उपवास करना है आपने? बाइबल में लिखा ना पानी और ना रोटी, यहां तक अपनी जीभ को कुछ नहीं लगाना है, यह है उपवास। हालेलुया। और कुछ लोग उपवास करते हैं, घड़ी अपने पास रख लेते हैं, हर एक घंटे बाद चेक करते कितना टाइम हो गया। और कुछ तो ऐसे भी उपवास करते हैं, वो बोलते हैं आज ना पालक पनीर बनाना, शाम को मैंने फास्टिंग खोलना है। ऐसे होता है। और सच, ये बात सच भी है, जिस दिन फास्टिंग होता है डिशेस बड़ी अच्छी अच्छी बनती घर में। मुझे पता है मेरी वाइफ क्या करती है, ये बड़ी चालाक है, शी इज वेरी क्लेवर। जब मैंने फास्टिंग किया होता ना, उस दिन इसने पकौड़े जरूर बनाने। और आपको पता जब पकौड़े बनते हैं तो पकौड़ों की स्मेल जो है ना, वो तो बंद खिड़कियों में भी अंदर चली जाती। और फिर इंसान का मन जो है ना, वो प्रार्थना से हटके सीधा रूह, उसका स्पिरिट किचन में चला जाता है। और फिर इंसान स्पिरिट में बोलता है जानू अब क्या बना रहे हो? तो फिर वो जान के कहती आपने तो फास्टिंग की हो, आप अपनी प्रेयर करो जाके। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे क्या करते हैं, जब फास्टिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कोई छोटी सी चीज पड़ी हो, नमकीन का दाना भी पड़ा हो, या कोई ऐसे काजू पड़ा हो, बादाम पड़ा हो, या कोई टूटा फूटा सा बिस्किट पड़ा हो, तो वो उसको बोल के करता हाय हाय हाय। जिस दिन मैं फास्टिंग में नहीं था तुझे देखने को मन नहीं करता था, आज फास्टिंग में हूं, तू सड़ा हुआ भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे होता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फास्टिंग में वो भी चीजें अच्छी लगती जो कभी अच्छी नहीं लगती है। और फास्टिंग में वाइफ को उस दिन बड़ा प्यार आता है जिस दिन फास्टिंग होता है। हम क्या कहते हैं, आज मेरी जान मेरी वाइफ के हाथ में है, शाम को अगर कुछ ना मिला तो जान निकल जाएगी। ऐसे फास्टिंग नहीं करना प्रियो आपने। आपका फास्टिंग क्या, भूल जाओ सारा कुछ, सिर्फ परमेश्वर आपके सामने हो। सिर्फ आपका पर्पस, सिर्फ आपका मन, उसको खोल के ऐसे परमेश्वर के सामने रख दो। सुनो, अगर परमेश्वर नहीं है तो नीनवा शहर के लोगों को क्यों बचाया उसने? एस्तर की प्रार्थना को क्यों सुना? मूसा की प्रार्थना को क्यों सुना? मूसा 40 दिन और 40 रात के फास्टिंग में था और सिनाई पहाड़ के ऊपर परमेश्वर से बातें करता रहा, और परमेश्वर ने उसे गहरे वरदान दिए, गहरा मसा दिया और 10 हुक्म दिए। ये फास्टिंग का प्रभाव है। परमेश्वर अपने भेदों को खोलता है जो लोग उपवास में रहते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वादा करें आज से कि आपका उपवास वैसा हो जैसा परमेश्वर चाहता है। अगर आपको शुगर है, आप उपवास नहीं रख सकते हो। बहुत सारे लोगों को यह भी प्रॉब्लम है, कुछ लोग डिसीज में है जो फास्टिंग नहीं रख सकते, क्योंकि शुगर वाले व्यक्ति को एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर वो कुछ नहीं खाएगा तो उसकी शुगर बढ़ कम सकती है। लेकिन पवित्र बाइबल यह भी बताता है कि अगर आपको शुगर है, आप बीमार हैं, आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति तंदुरुस्त है, वो तुम्हारे लिए जरूर फास्टिंग कर सकता है। बाइबल यह बताती है। जब मोर्दकई को मारा जा रहा था, हमान दुष्ट ने मोर्दकई के विरुद्ध में ऐसा एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि मोर्दकई को मैं झूठा ठहराऊंगा। उसका कारण क्या था? क्योंकि मोर्दकई जो था वो यहूदी था, और यहूदी किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं। और ये हमान जब अपने घोड़े पर, अपने रथ पर बैठकर गुजरता था, सारे उसके सामने सर झुकाते थे, लेकिन मोर्दकई उसके सामने सर नहीं झुकाता था। यह रंजिश थी उसके मन में, और इस रंजिश की वजह से उसने क्या किया, राजा को कंप्लेंट की कि ये तेरे हुक्मों की उल्लंघना करता है, तेरे वचन को नहीं मानता है। और राजा ने क्या कहा कि पकड़ो मोर्दकई को और उसको लटका दो, उसको मार दो। और हमान दुष्ट ने क्या किया, एक बहुत बड़ा खंबा बनाया, एक सलीब, एक क्रॉस बनाई, एक फंदा बनाया, और क्या कहा हमान ने, मैं मोर्दकई को इस पर लटकाऊंगा। और जब मोर्दकई ने एस्तर को बताया, जो उसकी चचेरी बहन थी, जो राजा की पटरानी बन चुकी थी, उसने जब उसको बताया, वो क्या बोली
कि मैं राजा से बात करूंगी, लेकिन बात करने से पहले 3 दिन का उपवास होगा, 3 दिन का फास्टिंग होगा। और वो 3 दिन के फास्टिंग में बैठ गई और सारे यहूदियों ने भी उपवास किया। और बाइबल बताती है जैसे ही एस्तर राजा के सामने जाती है, अपने दिल की बात बताती है, राजा का मन परमेश्वर बिल्कुल नम्र कर देता है। और राजा क्या बोलता है उसको, मांग जो मांगना है, मैं तुझे आधा राज देने के लिए भी तैयार हूं। बाइबल बताती जो फंदा उसके लिए बनाया गया था, जो फांसी मोर्दकई के लिए बनाई गई थी, वही फांसी पर, वही फंदे पर उस दुष्ट हामान को राजा ने लटका दिया। आज जो लोग आपके विरुद्ध में हैं, जो बुरी योजनाएं बनाते हैं, आप उनके विरुद्ध में बुरी योजनाएं ना बनाओ, आप उनके विरुद्ध में बुरा ना बोलो, बल्कि आप उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी आशीष मांगो। उनकी जिंदगी के साथ क्या करना है वो डिसीजन आपका नहीं, परमेश्वर का डिसीजन है। परमेश्वर आपके लिए भला करेगा, क्योंकि वचन कहता है मेरी योजनाएं तेरी हानि के लिए नहीं, तेरे लाभ के लिए है। जोर से बोलो हालेलुया। आज योना नबी नीनवा शहर में प्रचार करने के बाद पहाड़ के ऊपर एक झोंपड़ी डाल के बैठ गया, एक छप्पर डाल के बैठ गया और बोल रहा है अब मैं नजारा देखूंगा। वाह, कैसे लाट निकलेगी, कैसे धुआं निकलेगा। ऐसी जगह पर झोंपड़ी डाली, वहां से पूरे शहर का दृश्य दिखाई दे। मैं देखूंगा कैसे पूरा शहर जलता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, जब 40 दिन हुए तो योना नबी बड़ा उत्साहित था कि शहर कैसे जलेगा। लेकिन 40 दिन बीत चुके थे, कोई स्वर्ग से आग नहीं आई, कोई उस शहर में व्यक्ति जला नहीं। योना नबी क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया कि हे परमेश्वर, तू तो कहता था तूने इस शहर को जलाना है, मुझे पहले ही पता था तू दया करेगा, तू करुणा करेगा, तू मारने वाला परमेश्वर नहीं, तू बचाने वाला खुदा है, तू इस शहर को माफ कर देगा। आज तूने क्या किया, इतने संकटों से, जहाज से, मछली के पेट से निकलकर मैं यहां प्रचार करने के लिए आया, लेकिन आज क्या हुआ, इस शहर के साथ कोई नुकसान भी नहीं हुआ। बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक रेंग का पेड़ उगाया और जैसे ही वो पेड़ उगा, एक कीड़ा आया और उसने उस पेड़ को खा लिया और वो पेड़ सूख गया, वो बेल सूख गई। और बाइबल बताती है योना नबी मूर्छा हो गया, मूर्छित हो गया, उदास हो गया, क्योंकि उसके सर पर बाल नहीं थे, वो सर से गंजा था और धूप उसके सर पर पड़ रही थी। और बाइबल बताती परमेश्वर ने कहा क्यों क्रोधित है, क्यों उदास है, उस पेड़ के लिए जो तूने उगाया नहीं, जिसे तूने पानी नहीं दिया, जिसकी तूने परवरिश नहीं की, इस पेड़ को जिसे तूने उगाया नहीं, पानी नहीं दिया, परवरिश नहीं की, तू इतना उदास है। उन लोगों के लिए मैं क्यों नहीं उदास होऊंगा, क्यों नहीं उन लोगों को बताऊंगा जिन्हें मैंने पैदा किया, मैंने आशीषित किया, मैंने बड़ा किया, मैंने देश को बसाया, इसलिए मैंने उनको माफ किया है, क्योंकि उन्होंने उपवास किया, टाटोड़ा फास्टिंग किए और मैंने उनकी प्रार्थना को सुना है। जोर से बोलो हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अगर आप फास्टिंग करें तो इस तरह का फास्टिंग करें जो आपको खुश ना करे बल्कि परमेश्वर को खुश करे, जो परमेश्वर की इच्छाओं को बदल दे, जो परमेश्वर के डिसीजन को चेंज कर दे। आज मैं बताना चाहता हूं कि जब मेरे फादर साहब ने, मेरे डैडी ने सेवकाई शुरू की थी, तो इन्होंने फास्टिंग जैसे किया, लोग गांव से, शहरों से, ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोग, उनको उठा उठा के लोग लेके आते थे। और मेरे फादर साहब जब प्रेयर करते थे तो दुष्ट आत्माएं आंखों से आंखें नहीं मिला सकती थी, इतना अभिषेक था इनके अंदर, इतनी पावर है फास्टिंग में। जोर से बोलो हालेलुया। एक बार मेरे डैड बस में बैठे थे और जैसे ही ये बस में बैठे थे तो ये बाइबल पढ़ रहे थे और एक सामने औरत बैठी थी और वो ऐसे ऐसे खेलने लगी। फादर साहब ने फिर उसी वक्त बाइबल को बंद कर दिया कि बंद ही रहने दो, नहीं तो यहां पर सारे ही ऐसे ऐसे खेलने लगेंगे। इतनी पावर है परमेश्वर के अभिषेक दास में, इतनी पावर। चमकौर साहब में सेवकाई करनी उस वक्त आसान नहीं था,
जब मेरे फादर साहब ने चमकौर साहब में सेवा की शुरू की, आसान नहीं था, रोड नहीं थे, सड़कें नहीं थी, यहाँ पर साइकिल भी कोई कोई दिखाई देता था जब सेवकाई शुरू की थी। तब तो पंजाब में इतने पास्टर्स भी नहीं थे, आजकल तो घर घर में पास्टर है, जिसको कुछ नहीं आता वो पास्टर बन जाता है। बेटा कितना पढ़ा है? बस पढ़े पुढ़े कितने हैं जी। लाइफ में क्या बनना चाहते हो? और तो कोई काम मिलना नहीं जी, पास्टर ही बन जाऊंगा। उसके लिए क्या करना? कुछ भी नहीं, बाइबल ही लेनी एक। पास्टर को लोगों ने बड़ा आसान इजी समझ लिया। जिस इंसान को प्रार्थना करनी आ गई वो बोला मैं पास्टर बन जाऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं पास्टर का सफर इतना आसान नहीं, बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा। अगर आप पास्टर बनते हो, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता हूं मत बनो, बनो बनो पास्टर। बाइबल में लिखा है फसल पक चुकी, मजदूर थोड़े हैं, लेकिन मजदूर बनो, मजदूर बनो, फसल काटने वाले बनो, फसल खराब करने वाले ना बनो। बाइबल में लिखा है इन छोटी छोटी लूमड़ियों को पकड़ो जो अंगूरों के बाग को खराब कर रही है। अंगूर खाओ, फल खाओ, लेकिन फल के बाद पेड़ तो ना काटो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं फास्टिंग की पावर। फास्टिंग में बहुत पावर है, फास्टिंग बहुत कुछ कर सकता है। जब मैंने 40 दिन का उपवास किया तो मुझे सारे लोग कहने लगे आप 40 दिन का उपवास ना करो, आप 3 दिन का कर लो, 11 दिन का कर लो, 40 दिन का मत करो। और मैंने जब स्टार्ट किया फास्टिंग तो मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो एक टाइम का खाना नहीं छोड़ सकता था, एक टाइम की रोटी नहीं मैं छोड़ सकता था। और 40 दिन बहुत होते हैं। आप सुबह एक जगह पर बैठ के देखो, शाम होने में कितना टाइम लग जाता है, दिन ही नहीं निकलता है। 40 दिन मैं फास्टिंग में रहा। शैतान ने मुझे इतना टेम्प्ट किया, इतना टेम्प्ट किया, इतना परेशान किया। शैतान मुझसे बात करने लगा, मेरे कानों में विस्परिंग करने लगा, फुसफुसाने लगा। शैतान मुझे बोलने लगा छोड़ दे फास्टिंग, मत कर फास्टिंग। लेकिन मैं धीरज धर के बैठा रहा। पता नहीं कितने किलो मेरा वजन कम हो गया। एक चीज याद रखना, जब आप फास्टिंग करते हो आपका अंदर का मनुष्य जो है और बाहर का मनुष्य जो है, इसके साथ कुछ होता है। बाहर का मनुष्य आपका कमजोर होता है फास्टिंग के दौरान, लेकिन अंदर का मनुष्य आपका मजबूत होता है। अभी ये आपका फैसला है, आपने किस मनुष्य को रोटी देनी है। इस मनुष्य को रोटी दोगे तो ये तकड़ा होगा, लेकिन अंदर वाला कमजोर होगा। अंदर वाले को खाना दोगे तो वो तकड़ा होगा, बाहर वाला कमजोर होगा। बाहर वाले को चाहिए रोटियां, सब्जियां, संसारिक खाना, लेकिन अंदर वाले को रोटी नहीं चाहिए। उसको परमेश्वर का मसा चाहिए, उसको वचन चाहिए, उसको प्रभु की संगति चाहिए, उसको यीशु मसीह चाहिए, उसको पवित्र आत्मा चाहिए। अभी ये आप पर डिपेंड करता है, आप बाहर वाले को तकड़ा बनाना चाहते हो या अंदर वाले को तकड़ा बनाना चाहते हो। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे मुझे कहते हैं अपोस्टल जी आप बहुत पतले हैं, यू वेर लुक्स वेरी स्किनी। मैं कहता हूं बेइज्जती ना कर मेरी। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। भाई बेइज्जती मत करो मेरी। मैं इतना स्किनी क्यों हूं? मैं ऐसे भी पास्टर आपको बता सकता हूं जो मुझसे भी ज्यादा पतले हैं। साउथ अफ्रीका में चले जाना, आप नाइजीरिया में चले जाना, वहां पे मुझसे भी ज्यादा पतले हैं। मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन अपने बाहरीपन नहीं है, मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा मेरे इनर मैन पे है, मेरे अंदर वाले मनुष्य पर है। और मैं ये विश्वास करता हूं जब तक मेरा अंदर वाला मनुष्य स्ट्रांग है ना, कोई बीमारी, कोई आफत, कोई दुर्बला, कोई शैतान मेरे विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता है। मैं जहां पर भी खड़ा हो जाऊंगा मैं जीत जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जो भी काम मेरा अड़ेगा मेरा परमेश्वर उसे पूरा करेगा, क्योंकि मेरा इनर मैन स्ट्रांग है। आज बहुत सारे लोग विश्वास में कच्चे क्यों हैं? क्योंकि उनका इनर मैन कमजोर और आउट मैन स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग जिम में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं जिम में मत लगो, करो जिम, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि बाहरीपन को देखते देखते आपका अंदरूनीपन कमजोर हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन फास्टिंग के बारे में बताता है। यीशु मसीह ने खुद फास्टिंग किए, कितने दिन के? 40 दिन के फास्टिंग और 40 रात की।
यीशु मसीह ने जब 40 दिन के फास्टिंग किए, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा यीशु मसीह को उजाड़ में ले गया, विल्डरनेस में ले गया। यीशु मसीह कोई महल में नहीं गए, यीशु मसीह कोई एसी के पंखे के कूलर के नीचे नहीं बैठे। विल्डरनेस किस चीज को दिखाता है? आपकी इंप्रूवमेंट होने के लिए जा रही है। आप एक गहराई में जाने के बाद एक ऊंचाई के ऊपर जाने के लिए जा रहे हो। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह सारी रात पहाड़ों पर प्रार्थना करते थे और सुबह यीशु मसीह चमत्कार करते थे, मिरेकल करते थे। यीशु मसीह के हाथों में अद्भुत आश्चर्य कर्म होते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह अगर खुदा है, परमेश्वर है, आप सोचेंगे उन्होंने प्रार्थना क्यों की? इसलिए क्योंकि यीशु के चेले हमेशा उसके साथ रहते थे और यीशु अपने चेलों को सिखाते थे, जिस तरह से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे बाद तुम्हें भी इस तरह से प्रार्थना करनी पड़ेगी। जोर से बोलो हालेलुया। क्रिश्चियन लोग ज्यादा प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिश्चियन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिश्चियन लोग इसलिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं। आपने दूसरे धर्मों में देखा होगा, उस धर्मों में लोग सिर्फ मंदिर में जाते हैं, अपने धार्मिक स्थान में जाते हैं, सुबह जाते हैं, माथा टेकते हैं, प्रसाद लेते हैं। लेकिन क्रिश्चियन लोग उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, वचन सुनाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इंटरसीडिंग करते हैं। मतलब कि 24 घंटे 24 रात अपने स्पिरिचुअलिटी पर, अपने आत्मिक पर, अपने इनर मैन पर ध्यान देते हैं। कारण क्योंकि क्रिश्चियन लोगों की प्रार्थनाओं से आज पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है, क्रिश्चियन लोगों की दुआओं से आज पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है। मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं कहना चाहता हूं उस प्रॉब्लम को कंसिडर करो और देखो वो प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही है। उसके लिए उपवास करो, फास्टिंग करो, एक्शन भी करना जरूरी है। जोर से बोलो हालेलुया। मूसा नबी जब लाल समुद्र के ऊपर खड़ा था तो मूसा नबी ने एक्शन किया। क्या किया? यहोवा परमेश्वर ने उसे क्या कहा? अपनी लाठी जो तूने हाथ में पकड़ी है, मार इसे समुद्र पर। जैसे समंदर के ऊपर मारी, समंदर 2 हिस्से हो गया। यह है एक्शन। लाठी पकड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा, लाठी मारोगे तो कुछ होगा। जोर से बोलो हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा, सुलेमान कहता, जब मैं आलसी के खेत के पास से गुजरा तो वहां पर कांटे ही कांटे थे, पत्थर ही पत्थर थे। जो आलसी है उसकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो एक दृढ़ विश्वासी है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, जिसके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है, बाइबल बताती है उसकी लाइफ में परमेश्वर भी इंटरेस्टेड होता है और परमेश्वर उसकी मदद करता है। आज उपवास अगर आप करना चाहते हैं, गुड फ्राइडे पे उपवास स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। अपने मन में ये सोचें, मैंने इस काम के लिए प्रार्थना करनी है, इस काम के लिए मैंने फास्टिंग रखनी है। ध्यान रखें, जब आप फास्टिंग में बैठते हैं, फास्टिंग में आपका दुनियावी काम नहीं होना चाहिए। समय निकालें फास्टिंग के लिए, बैठे एक जगह पर, गुप्त में प्रार्थना करें। जैसा मत्ती 6 में लिखा है, तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखेगा वो गुप्त में ही तुम्हें फल देगा। आज मैं 3 दिन का उपवास करूं ना, अगर मैं 3 दिन का फास्टिंग करूं, तो उस 3 दिन के फास्टिंग से पता नहीं मेरे अंदर क्या आ जाता है और कितने काम जो अड़े होते हैं सारे खुल जाते हैं। ये जब जगह लेनी थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, मैं 3 दिन के फास्टिंग में गया था, मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने इंतजाम किया। ये शेड जो पड़ा है ना ऊपर शेड, बहुत सारे लोग बोले 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, एक किसी ने नहीं दिए पैसे, सब भाग गए। मैंने 21 दिन के फास्टिंग किए उस वक्त मैंने, और देखो परमेश्वर ने शेड डाल दिया। सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए नहीं, परमेश्वर आत्मिक चीजों के लिए भी आपके जीवन में काम करेगा। आप कभी विश्वास में नहीं गिरोगे, परमेश्वर आपके काम करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अचंभे काम करेगा। मेरा कनाडा का वीजा, हमारा कनाडा का वीजा नहीं लगा। 6 महीने के लिए हमारे पासपोर्ट गुम हो गए। 6 महीने के लिए हमारे पासपोर्ट एजेंट ने लॉस्ट कर दिए। ऊपर अमेरिका का वीजा लगा, कितने सारे वीजे लगे हुए और पासपोर्ट लॉस्ट कर दिए। तब मैं 11 दिन के फास्टिंग में गया और परमेश्वर से प्रार्थना की, पासपोर्ट मिले, और परमेश्वर के अनुग्रह से 15-20 दिन के अंदर अंदर हमारा कनाडा का भी वीजा आ गया। जोर से बोलो हालेलुया। सिर्फ दुनियावी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर ने हमारे इनर मैन को भी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। परमेश्वर ने हमारे अंदर के मनुष्य तत्व को भी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। आज आपका फास्टिंग बहुत प्रभाव कर सकता है, आपका फास्टिंग बहुत सारे दरवाजे खोल सकता है। हो सकता है आपके घर में बीमारियों का काम चल रहा है,
हो सकता है आपके घर में कोई नशा करता है, हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक शराब के दौरान चल रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन शराब आपके घर में चल रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहा है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। स्टार्ट करो 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, थोड़े से स्टार्ट करो और फास्टिंग करके, असल में परमेश्वर के वचन के मुताबिक फास्टिंग करके परखो, देखो, चखो, फिर देखना परमेश्वर किस तरह से आपको रिवॉर्ड देगा और दिखाएगा कि फास्टिंग में कितनी पावर है। ताली बजाओ जोर से परमेश्वर के लिए। हालेलुया। पवित्र बाइबल का हिस्ट्री उपवास के एविडेंस से भरा हुआ है। पूरा बाइबल पढ़ के देखो, पूरा बाइबल, कितने उपवास के एग्जाम्पल आपको सीखने के लिए मिलेंगे। आज परमेश्वर से वादा करो, आज अपने मन में यह सोचो कि परमेश्वर मैं उपवास में जाना चाहता हूं। गुड फ्राइडे आ रहा है, गुड फ्राइडे के दौरान हम फास्टिंग शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों ने 40 डे फास्टिंग शुरू कर दिए, 40 दिन के फास्टिंग शुरू कर दिए। बहुत सारे 3 दिन के रखेंगे, हफ्ते के रखेंगे, 1 दिन के रखेंगे, या जहां 21 दिन के रखेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप फास्टिंग रखते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचें मैं किस चीज के लिए फास्टिंग रख रहा हूं और क्यों रख रहा हूं और कैसे रखने हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग फास्टिंग रखना चाहते हैं? गुड, नाइस। बाकी जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, आप क्यों नहीं रखना चाहते भाई? इफ यू फील्स योरसेल्फ क्रिश्चियन, अगर आप अपने आप को मसीही समझते हो, मैं यही कहना चाहता हूं, फास्टिंग रखो, जरूर रखो। फास्टिंग से आपका इनर मैन स्ट्रांग होगा। बीमारी कब आती है शरीर में? जब इंसान अंदर से कमजोर होता है। डॉक्टर फिर क्या कहते हैं? आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है, इसलिए आपको दोबारा कभी जुकाम हो जाता है, कभी गला खराब हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है, वीक है आप अंदर से। तो मैं ये कहता हूं, जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, ऑलवेज शैतान आपके जीवन में अटैक कर रहा है, आपका अंदर वाला मैन जो है, अंदर का मनुष्यत्व जो है, बहुत कमजोर हो चुका है। फास्टिंग करोगे तो वो स्ट्रांग होगा और देखना फिर परमेश्वर किस तरह से आपको ब्लेस